किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी, नौहर प्रभारी रणवीर खिच्ची, बिल्लू स्वामी, हमारे माकपा नेता रितकंड जी कसवा, कामरेड पवन देड़ू, अन्य तमाम साथी, जितने भी गांव-गांव और ढाणी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र मेरे नौजवान साथी जो भी यहाँ पधारे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। थोड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि रबी 2022 में जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उसके लिए हमने यहाँ नोर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर और पल्लू अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में लगातार पल्लू में 62 दिन और नौहर में 67 दिन धरना लगातार चलाया था। और उस टाइम लोकसभा का चुनाव आया था और हमारी मांगों पर सहमति बनी थी। प्रशासन ने कहा था कि ये ऑब्जेक्शन हमने रिमूव कर दिए। आज भी उन पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन तो बोल रही है कंपनी की रिमूव कर दिए, परंतु खातों में क्लेम नहीं आया अभी तक भी। हमारे पल्लू क्षेत्र में जैदासर में सरसों का क्लेम, मायरा में सरसों का क्लेम और पुरुषसर में सरसों का क्लेम अभी भी रबी 2022 का नहीं आया। और खरीफ 2023 में अभी जो कंपनी ने 88 करोड़ रुपए डालकर जो कंपनी ने गोली देने का काम किया है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो ये कंपनी गुमराह करने का काम कर रही है, कम से कम 300 करोड़ रुपए का क्लेम और बन रहा है। साथियों, खरीफ 2023 में 35 लाख पॉलिसियां जनरेट हुई थी, क्या उसका 88 करोड़ रुपए क्लेम बनेगा? परंतु ये जो कंपनी है AIC कंपनी, जो निकम्मी कंपनी, पीछे जब कलेक्ट्रेट पर वार्ता हुई तब मैं भी साथ में था। उस टाइम में ये कलेक्टर महोदय जो आयुक्त रहे हुए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन में जो रिजेक्ट पॉलिसी है उनका समाधान हो गया, परंतु कलेक्टर साहब को आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक कोई शब्द तक नहीं लिया रिजेक्ट पॉलिसियों का। और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कल जो ये कार्यक्रम कर रहे थे, ये जो रिजेक्ट पॉलिसी वाला कर रहे थे, ये हमने हमारे कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में गांव-गांव में कृषि पर्यवेक्षक ने फॉर्म लिए। ये जो रिजेक्ट पॉलिसी, वो जो ICICI, HDFC, PNB, इन बैंक का मामला था, प्रत्येक पर्यवेक्षक ने जाके अपने गांव में किसानों से फॉर्म लिए। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे पल्लू में भी 1-2 नेता है और यहाँ भी नोर में 1-2 नेता बने हैं जो फसल बीमा का नाम जानना लगे हैं। वो रात को 12 बजे के बाद, 8-10 बजे के बाद में कामरेड मंगेश चौधरी के वीडियो देखते हैं, उनको देखकर बताते हैं कि फसल बीमा क्लेम कैसे आता है। मैं उन साथियों को कहना चाहूंगा, साथियों, मंगेश चौधरी बनना बहुत कठिन है। 80 दिन सड़क पर सोना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके मंगेश चौधरी बनते हैं। कॉपीराइट कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम भी मंगेश बनना चाहते हैं। ऐसे नहीं बनते। लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। साथियों, मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ, वो आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने तो सेटिंग कर ली, वो कर ली। तथ्यात्मक आरोप लगाओ, झूठे आरोप हम भी लगा सकते हैं आप पर, परंतु हम ऐसा काम नहीं करते। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हम सिपाही है। हम झूठ का, हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि बीमा आसान आता है। अरे सबसे पहले हमें क्रॉप कटिंग के लिए लड़ना पड़ता है, उसके बाद में हमें बीमा क्लेम बढ़वाने के लिए लड़ना पड़ता है, उसके बाद में कंपनी ऑब्जेक्शन लगाती है, उसको तुड़वाने के लिए लड़ना है, फिर तुड़वा देती है तो क्लेम खातों में डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाकर क्लेम आता है। साथियों, ये लोग जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको पता है कि हम लोगों को गुमराह कर देंगे, परंतु इनके पास कुछ नहीं है। साथियों, जो बीमा क्लेम की जो सबसे बड़ी मजबूती से कोई लड़ाई लड़ रही है तो अखिल भारतीय किसान सभा लड़ रही है। इन लोगों को बीमे का क्या खाएगा पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों के चक्रों में आने की जरूरत नहीं है। 1% भी नहीं है। जो बीमा क्लेम है वो निजी आवास पे नहीं मिलता, बीमा क्लेम सड़कों पर मिलता है। लड़ना पड़ता है, अपना हक है और हमें हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ये जो निकम्मी सरकार है, निकम्मी कंपनी है, जो भी सरकार होती है कंपनी के साथ में रहती है, ये किसानों के साथ दोगलापन व्यवहार करती है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, यही बात कहना चाहता हूं कि जब तक आपको कोई आदेश नहीं मिल जाता है, आप मजबूती से